हैं, लेकिन शबीर आप हमारे साथ बने रहिए। गवर्नर सत्यपाल मलिक कुछ कह रहे हैं। विड्रॉ करता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद मैंने कहा कि मैं इसको एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ता हूं, आप आना चाहें, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक समझेगा आपको अलाउ कर देगा, नहीं समझेगा नहीं करेगा। अब की जब इन्होंने आने का प्रोग्राम बनाया तो एडवांस में एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आपके आने से यहाँ शांति में खलल पड़ेगा, नॉर्मलसी वापस आ रही है, हम यहाँ की परिस्थितियों से निपट रहे हैं, पाकिस्तान की थ्रेट जो रियल है, जो इनपुट्स हमको आ रहे हैं उससे निपट रहे हैं, तो ऐसे वक्त में आपका आना ठीक नहीं है। और आपकी जो अटरेंसेज होंगी, जिस तरह की बात आप दिल्ली में भी बोल रहे हैं, उसका पाकिस्तान मिसयूज करेगा। और वही हुआ, इन्होंने यहां वापस आने के बाद जो बोला उसको इमरान खान ने अपने ट्वीट में किया है, पाकिस्तान टीवी ने मिसयूज किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इसमें इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए और इसको बात को खत्म करके कश्मीर में नॉर्मलसी रेस्टोर करने में हमारी मदद करनी चाहिए। सर, जहां ऑपोजिशन एक तरफ हो गया है, मायावती जी ने आपके फेवर में ट्वीट कर बोला है कि ऑपोजिशन को नहीं जाना चाहिए वहां पर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां पर एक बार नॉर्मलसी रिस्टोर हो जाए फिर ऑपोजिशन मिलके जा सकती है। पर ये तो 370 का मामला बी.आर. अम्बेडकर जी ने भी बोला था, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए, बहुत सेंसिटिव इशू है। यानी मायावती जी ने ये हिस्टोरिकली करेक्ट बात कही है कि अम्बेडकर साहब इसके लगाने के ही पक्ष में नहीं थे, और उन्होंने ये भी सही कहा कि इस वक्त जाने से पीस में खलल होगा। ये दोनों बातें उन्होंने सही कही है, और आगे का मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये सही है कि ये इनकी जो जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये कश्मीर के लोगों के हित में है, ना देश के हित में है। सर, कांग्रेस ने फिर भी हमला बोला है। अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी को बीजेपी का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए जम्मू कश्मीर का। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो पार्लियामेंट में बोले हैं, उसने अपनी पार्टी को कब्र में लिटा दिया है। और मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, जब भी कभी चुनाव होगा देश में, तो अधीर रंजन चौधरी जरूर कोट किए जाएंगे कि ये बता रहे थे कि ये तो मामला यूएनओ का है। मैं उस पर क्या रिएक्ट करूं, उस आदमी की जानकारी पे या उसकी समझदारी पे। मैं बहुत अपनी निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूं और मुझे ऐसे इल्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर, पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स भी हैं। जावेद मियांदाद ने अभी ट्वीट कर बोला है कि हम सारे अपने जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनको लाइन ऑफ कंट्रोल लेके जाएंगे ताकि कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए। अब वो क्या करेंगे उसकी हमको कोई परवाह नहीं है, हमको अपना पता है हम क्या करेंगे। हमने 370 हटाया है और इसके बाद आप 2-3-4 दिन में देखेंगे कि हम कश्मीरी अवाम के लिए इतना काम करेंगे, ऐसे हालात कर देंगे कि आने वाले दिनों में जो परला कश्मीर है, वहां के लोग ये कहने लगेंगे कि देखिए वो है जगह रहने की। हम कश्मीरी जनता की, उनकी अस्मिता की, उनकी पहचान की, उनकी कल्चर की, उनके जॉब्स की, उनकी जमीन की, सबकी रक्षा करेंगे। हम उनका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तो जहां तक शांति की बात है सर, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ज्यादातर जो मुद्दा उठाती है वो इंटरनेशनल प्रेस रिपोर्ट्स का उठाती है, कुछ ऐसे अखबारों का उठाती है जिन्होंने ये कहा है कि वहां पर हालात सामान्य नहीं है और लोग परेशान हैं। देखिए, मेरा ख्याल है 1.5 दर्जन इंडियन चैनल्स वहां गई थी, उनमें लगभग सर्वसम्मति थी कि चीजें धीरे धीरे वापस आ रही हैं और हम भी कोई रश नहीं कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो लोगों को देखना चाहिए कि आज से पहले जब ऐसा क्राइसिस हुआ, गुलाम नबी के जमाने में भी जब भी ऐसा क्राइसिस हुआ, तो पहले हफ्ते में, पहले 15 दिन में 20, 30, 40, 50, 100 तक लोग मर जाते थे। हमारा पूरा एम्फेसिस है कि एक भी कश्मीरी की जान नहीं जानी चाहिए। 10 दिन बाद टेलीफोन मिल जाएगा, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे, कोई नुकसान नहीं है। वहां तो 4-4 महीने हड़तालें रही हैं, लेकिन हम जल्दी करने के पक्ष में, ये शो करने को कि देखो एकदम नॉर्मलसी आ गई, हम किसी भी जान को नहीं जाने देंगे। हमारे लिए कश्मीरी की लाइफ सबसे प्रेशियस है। तो नाज़रीन,